आइन के आर्टिकल 184(3) के केसेस में अपील का हक, बेंचेस की तश्कील और चीफ जस्टिस के सुमोटो इख्तियारात से मुताल्लिक पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर करदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, मगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को अबूरी तौर पर मुअत्तल कर चुकी है और इस कानून के मुस्तकबिल के हवाले से अब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा है। और आज भी इस हवाले से चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने समाअत की, जहां ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि चीफ जस्टिस ने अपने साथी जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का दिफा भी किया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ये कोई आखिरी समाअत नहीं है, सबको सुनेंगे, हमारा गुज़िश्ता समाअत का हुक्म इम्तना बरकरार है। इस केस में अदलिया की आज़ादी समेत दीगर अहम नकात सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के रूल से मुताल्लिक कानून वाज़ेह है, तमाम फरीक़ैन के वकला तहरीरी दलाइल जमा कराएँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कानून साजी से मुताल्लिक पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश किए जाएँ। रियासत के तीसरे सुतून यानी अदलिया को इस कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गुज़िश्ता हुक्मनामा अबूरी नोयत का था। आज़ाद अदलिया और वफाक भी आइन के अहम जुज़ हैं। देखना है कि क्या अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। समाअत के दौरान पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने सीनियर जजेस को बेंच में शामिल करने की इस्तदा की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस बेंच में शामिल एक जज के खिलाफ 6 से ज़ायद रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच से अलग किया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस आने की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जब तक रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर ना हो उसकी कोई अहमियत नहीं है। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में बेंच इस बारे में फैसला दे चुका है। सियासत ने अदालती कार्रवाई को गंदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जारी किया गया हुक्म सब पर लाजिम है। कानून साजी के इख्तियार से मुताल्लिक वफाकी फहरिस्त की कुछ हदूद व क़यूद भी हैं। ये हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि आज़ाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़ है। इल्ज़ाम है कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा आइन के बुनियादी जुज़ की कानून साजी के जरिए खिलाफ वर्जी की गई, जिस पर पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हसन रजा पाशा ने जवाब दिया कि पाकिस्तान बार ने हमेशा आइन और अदलिया के लिए लड़ाई लड़ी है। मुनासिब होगा अगर इस मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए, बेंच में 7 सीनियर तरीन जजेस शामिल हों तो भी कोई एतराज़ नहीं कर सकेगा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने फिलवक्त पाकिस्तान बार काउंसिल की फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। और चीफ जस्टिस ने आज रिमार्क दिए कि 7 सीनियर जजेस और फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। इफ्तिखार चौधरी केस में अदालत ने करार दिया था कि रेफरेंस सिर्फ सदर मुमलिकत दायर कर सकते हैं, किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसको काम करने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। जिस काजी फाइज़ा केस में भी अदालत ने यही फैसला दिया था। जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं, मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकाल कर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। पीर को हम केस शुरू करेंगे तो फिर सब मामलात का जायजा लेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की 13 अप्रैल के हुक्म इम्तना वापस लेने की सजा भी मुस्तरद कर दी और चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि पहले समझा तो दें कि कानून क्या है और क्यों बना, जिस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जवाब दिया कि अदालत बेंच बढ़ाने पर गौर करे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि बेंच की तादाद कम भी की जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम ना किया गया तो फिर ये इंसाफ का मुतालबा नहीं होगा। सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। सियासत ने अदलिया के माहौल को भी आलूदा कर दिया है। गुज़िश्ता केस में जब फुल कोर्ट की दरख्वास्त थी वो बाइस शर्मिंदगी थी कि ABC जज को शामिल ना किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पाकिस्तान बार की गुजारिशात को देखते हुए बेंच में तोसी को भी देखें, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि बेंच में तोसी या जजेस की तादाद कम करने को पीर की समाअत में देखते हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात पर पार्लियामेंट और कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। साथ ही सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया। अब जहां सुमोटो इख्तियारात, बेंचेस की तश्कील और इलेक्शन की तारीख का तयन करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट, वकला बरादरी और हुकूमत आमने सामने है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इन मामलात पर इख्तलाफात हैं। और ये खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान इख्तलाफात खत्म करने के लिए गुज़िश्ता रात चीफ जस्टिस ने एक इशाया दिया था। और जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज की खबर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ इशाये में सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 14 जजेस ने शिरकत की थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने इशाये में शिरकत नहीं की। जबकि सहाफ़ी अस्ताद मलिक की खबर के मुताबिक एक वकील का कहना है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने शायद इसलिए चीफ जस्टिस के इशाये में शिरकत न करने का फैसला किया क्योंकि चीफ जस्टिस ने हुकूमत की तरफ से जस्टिस फाइज़ ईसा के सदारती रेफरेंस पर फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने पर फैसला महफूज किया हुआ है।